अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीवी इन्वर्टर पर। पीवी इन्वर्टर कौन से होते हैं जिनके साथ बैटरी अटैच नहीं होती, उनको बोलते हैं बैटरी लेस इन्वर्टर। ये हाइब्रिड इन्वर्टर की ही एक किस्म है, तो इसको हम सेमी हाइब्रिड बोल सकते हैं क्योंकि इसके साथ वापडा शेयरिंग की तो फैसिलिटी होती है कि चाहे हम वापडा शेयर करें या ना करें डे टाइम, मगर बैटरी जो है वो इसके साथ अटैच हो ही नहीं सकती। तो इसमें ये यानी कि उसमें फंक्शन ही नहीं होता बैटरी अटैचमेंट का। तो ये इन्वर्टर काम कैसे करता है, ये हमारे पास इंस्टॉल है इस वक्त। 6 किलोवाट का इंस्टॉल है। गलेक्सी एनवी इसका मॉडल है, इसको बोलते हैं PV9000। पीवी का मतलब ये होता है कि इसके साथ आप कितनी सोलर प्लेटें जो हैं वो लगा सकते हैं। तो 9000 वाट की सोलर प्लेटें आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, इसलिए इसको पीवी इन्वर्टर भी इनको कहा जाता है। इसमें अपना फ्रोनस का भी आ चुका है और टाइगर कंपनी के भी इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। तो हमने इसकी जो एप्लीकेशन है वो चेक करनी है अपने मोबाइल के ऊपर कि ये काम किस तरह से करता है। और इसके मैं बता दूं कि इसकी जो वाईफाई डोंगल है वो 5000 रुपये की अलहदा से मिलती है। उसको हम अपने इन्वर्टर के साथ जो है अटैच कर देते हैं और एक गलेक्सी मॉनिटरिंग के नाम से इसका सॉफ्टवेयर आता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो प्ले स्टोर से मिल जाता है। तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने उस वाईफाई डोंगल के साथ। और उसके बाद हम अपने मोबाइल के ऊपर या वही लिंक जो मोबाइल पे चल रहा होता है उसको हम अपने पीसी या लैपटॉप पर भी सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर भी वॉच कर सकते हैं। बहरहाल मोबाइल का फ़ायदा ये होता है कि हर वक्त हम उसको वॉच करते रहते हैं। तो अभी ये मैं वीडियो बंद करने लगा हूँ क्योंकि जो मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल है ना वो इसी मोबाइल पे इंस्टॉल है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं इसकी फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि इसका जो वो सॉफ्टवेयर है गलेक्सी मॉनिटरिंग वो किस तरह से काम कर रहा है, उस पर कितना लोड चल रहा है और उसके अंदर सेटिंग कौन कौन सी हैं और वो किस तरह से आपको बेअपना फ़ायदा देने वाला है। यानी कि आप पूरे मैनेजमेंट जो है ना अपने उस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं और पूरे महीने का पता चला सकते हैं कि कितना जो है आपने ग्रिड इस्तेमाल किया यानी वापडा इस्तेमाल किया, कितना आपके यहाँ सोलर इस्तेमाल हुआ, कितने यूनिट इस्तेमाल हुए, ये सारा कुछ उसमें है। तो अभी हम उस स्क्रीन पे चलेंगे। जी तो दोस्तों, ये अब हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आ गए हैं और ये गलेक्सी मॉनिटरिंग के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पर ये मिल जाती है। तो अभी आपको मैं जो चीज़ें चेक करवाने लगा हूँ वो देखें। तो सबसे पहले ये जो है ये हमारा सोलर प्लेटें 6 सोलर प्लेटें छत पे इंस्टॉल हैं। तो इस वक्त हमें 736 जो वाट हैं वो नीचे मिल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये इसकी टोटल कैपेसिटी है, यानी कि जितना नीचे इस्तेमाल होना है उतने ही हम ले रहे हैं। अगर हम ज़्यादा चीज़ें इस वक्त ऑन कर देंगे तो फिर ये बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये हमारे घर का लोड है, तो 884 वाट। और नीचे अगर आप देखेंगे ये वाला, तो ये ग्रिड हमने जो है ऑफ़ किया हुआ है। तो इस वक्त ये चल रहा है सोलर मोड पे। और ये देखें तो बैटरी पर भी क्रॉस लगा हुआ है कि यानी कि बैटरी जो है वो अटैच नहीं है, इसके साथ बैटरी अटैच होती नहीं है। तो ये हमारे इस वक्त जो है ये देखें तो 902 जो वाट हैं घर पर हमारे चल रहे हैं और इतने ही हमें सोलर जो है वो दे रहा है। लेकिन देखें सोलर की तरफ कितने आ रहे हैं, थोड़े कम शो हो रहे हैं। तो ये कम क्यों शो हो रहे हैं, ये रियल टाइम में जो ये एप्लीकेशन है ये वर्क नहीं कर रही होती, तो इस वजह से डिफरेंस आ जाता है। ये देखें, अब देखें तो ये 538 वाट घर पर चल रहे हैं और ये 653 वाट जो है ये हमें सोलर की प्लेटें इधर कन्वर्ट करके दे रही हैं। और ग्रिड ऑफ की हुई है हमने, सिर्फ सोलर प्लेटों के ऊपर इस वक्त हमारा जो घर है वो चल रहा है। इस वक्त चीज़ें क्या ऑन है घर में, इस वक्त 3 पंखे चल रहे हैं, एक एसी चल रहा है और एक फ्रिज चल रही है। और लाइटें कितनी, 1 2 3 3 4 लाइटें चल रही हैं। मगर एसी चूँकि इस वक्त ट्रिप हो गया है तो इस वजह से ये बाकी सारा लोड तो शो हो रहा है 500 550 वाट का। तो एसी ट्रिप है, एसी को हम जो है ना वो उसका ज़रा टेम्परेचर डाउन करते हैं ताकि वो बढ़ जाए, तो फिर तभी आपको दिखाते हैं। बहरहाल ये देखें एसी लगता है चल गया है, 900 वाट पे वो चला गया। अब इससे भी ऊपर ये जाएगा। मगर साथ साथ और चीज़ें चेक कर लेते हैं। ये साथ देखें तो ये चार्ट है, तो ये चार्ट अगर देखें तो इसमें क्या शो हो रहा है, जो ग्रीन कलर का निशान है वो है पीवी वाट का यानी सोलर वाट का, और जो ब्लू है वो आउटपुट लोड है यानी आगे जो घर पे लोड चल रहा है। तो ये तकरीबन सेम ही होते हैं क्योंकि जितनी ज़रूरत इन्वर्टर को पड़ती है लोड की उतने वो सोलर प्लेटों से ले लेता है। तो इसमें देखें ये मैक्सिमम 1600 वाट पे गया है यहाँ पर ये, और इस वक्त ये स्मूथ चल रहा है। और वापडा जो है ये हमारी जो नीचे ये वापडा ग्रिड जो हमने ऑफ़ किया हुआ है और सिर्फ सोलर प्लेटों के ऊपर हमारा सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। इसके आगे जाए तो ये यूजेज है। इस वक्त हमारे सोलर पावर 4 किलोवाट। 4 किलोवाट का मतलब क्या है कि
ये 4 किलोवाट, यानी 4 यूनिट जो हैं हमने सुबह से इस्तेमाल कर लिए हैं। सुबह 7-8 बजे से, सबसे जब से सूरज निकला, इस वक्त 2:30 बजे दोपहर के, तो 4 यूनिट अब तक हमने इस्तेमाल किए हैं। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर हम ज़्यादा लोड इस पर डालते जाएँ, ज़्यादा चीज़ें चलाते जाएँ। तो मेरे घर में ये है कि लोड थोड़ा नॉर्मल सा ही होता है, इसलिए 4 यूनिट अब तक ये बने हैं। अच्छा, सॉरी, ग्रिड की बात, ये सोलर टू बैटरी, बैटरी नहीं लगी, ज़ीरो। ग्रिड टू बैटरी, ग्रिड से भी बैटरी को कुछ नहीं जा रहा, वो भी ज़ीरो। नीचे आ रहा है बैटरी लोड ज़ीरो, फिर आ रहा है ग्रिड लोड। ग्रिड लोड क्या है? ग्रिड लोड है जनाब ये वाला। तो ये वापडा से इस्तेमाल हुए हैं यूनिट। ये कब इस्तेमाल हुए हैं? ये रात 12 बजे से लेके अगली रात 12 बजे तक एक दिन यहाँ पर शुमार होता है। तो ये रात 12 बजे से लेके अब दोपहर के 2:30 बजे है, तो तब तक तकरीबन ये 4 यूनिट जो हैं ये हमारे वापडा से इस्तेमाल हुए हैं। और इसी तरह ये 4 यूनिट जो हैं हमारे ये सोलर से इस्तेमाल हुए थे। तो तकरीबन ये देखें नीचे इन्वर्टर लोड आ गया। तो इन्वर्टर लोड पर क्या है, ये जो वाला, ये, तो ये आ गया 8.38 किलोवाट। तो तकरीबन 8.5 जो यूनिट हैं वो टोटल इस्तेमाल हुए हैं सोलर के और वापडा दोनों के डाल के। और इन्वर्टर एफिशिएंसी है 98.95। और आज का जो पीक लोड था वो था 1633 वाट, ये आज का था, ठीक है जी। और नीचे सेविंग आ रही है कि 203 रुपये। तो ये मैंने एक यहाँ पर इसकी सेटिंग में दिया हो कि 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से तुमने कैलकुलेशन जो है वो करनी है। अच्छा, यहाँ पर ये यस्टरडे में जाएंगे तो ये पिछले दिन का है। तो पिछले दिन कितने, तकरीबन 8 यूनिट जो थे वो हमारे ये सोलर से इस्तेमाल हुए कल, यानी कि, और ग्रिड से इस्तेमाल हुए 7.64, और टोटल इस्तेमाल जो हो गए थे वो 16 यूनिट कल इस्तेमाल हुए थे। अब दिस मंथ जाएँ। दिस मंथ का मतलब ये है कि 1 तारीख से लेके तो आज है 19 दिनों का ये डाटा है। 19 दिनों में 6 सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। तो 124 जो है वो किलोवाट ये हमने सोलर से इस्तेमाल किया है, यानी 124 यूनिट हमने इस्तेमाल किए हैं सोलर से। और उसके अलावा ग्रिड से जो इस्तेमाल किए हैं वो ये है 171 ग्रिड से इस्तेमाल किए हैं। और इन 19 दिनों में ये 304 टोटल यूनिट जो हैं वो हमारे घर पर इस्तेमाल हुए हैं एसी के साथ। इन्वर्टर एसी 1.5 टन का एक लगा हुआ है, 3-4 पंखे चलते हैं, फ्रिज चलती है, दिन के वक्त हम इस पर इस्त्री भी चलाते हैं, और वॉशिंग मशीन भी हम डे टाइम में ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, इसका सोलर पीक पावर जो है वो 2370, यानी कि ये जो है 2370 जो है वाट तक सोलर की जो पावर पीक थी वो गई थी। और पीक लोड हमारा जो टोटल गया है ना वो 3500 तक गया है, ये देखें। और इन 19 दिनों में हमारी जो बचत है ये 6000 की तकरीबन हो चुकी है, यकम से लेके 19 तारीख तक। तो ये तो हो गया जनाब दिस मंथ का डेटा। तो लास्ट मंथ पूरे महीने का अगर हम देखें, ये तो अभी हमने देखा 19 दिन का, तो एक महीने का जो था ना उसमें ये देखें तो 6 सोलर प्लेटें 585 वाट कनेडियन की लगी हुई हैं, और 6 किलोवाट का गैलेक्सी एनवी का इन्वर्टर है। तो ये 184 जो है किलोवाट की बचत हुई है, यानी 184 किलोवाट सोलर के हमने इस्तेमाल किए हैं। 184 यूनिट हमने सोलर से ले लिए, 257 हमने ग्रिड से इस्तेमाल किए, और टोटल हमारे थे ये 451। तो हमें जो बिल आना है ना वो 257 का आना है, जो ग्रिड लोड है 257 यूनिट का। ये मैं बता देता हूँ, इस चीज़ का आना है, इस चीज़ का ये हमें बिल आएगा। फेस्कोजा का जो आना है 257 यूनिट का हमें बिल आएगा। बाकी जो है वो तो हमने सोलर इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी हमें बचत जो है वो हो जाएगी। अच्छा, फिर कस्टम में होता है कि हम रीडिंग के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। मतलब मेरे जो रीडिंग है ना वो 23 तारीख होती है, तो 23, अभी 19 है, तो अभी रीडिंग होनी है कुछ दिनों के बाद। मगर जो पिछली रीडिंग हुई है वो 23 को हुई थी, तो 23 मई को हुई, तो मैं यहाँ पे 23 मई सेलेक्ट कर लूँगा। और आज 19 है तो 19 को आ गया। तो 23 से लेके पिछली रीडिंग जो हुई है तो अब तक जितने भी दिन बने हैं ये उनका सारा डाटा जो है वो आ गया है। 191 यूनिट हमने जो हैं वो सोलर से इस्तेमाल किए हैं। 1 किलोवाट जो होता है ना वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 191 किलोवाट 191 यूनिट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें तो 257 जो है ना अभी तक हमारे यूनिट इस्तेमाल हुए हैं वापडा के, इन्हीं का हमें बिल आना है। ये जो 191 इनका बिल नहीं आना क्योंकि ये सोलर के हैं। तो इसमें देखें तो पीक सोलर पावर, ये तो ये 6 जो सोलर पैनल लगे हुए उनकी जो पीक सोलर पावर थी वो 2490, यानी कि 2500 वाट तक उन्होंने हमें जो है वो दिए हैं। तो पीक लोड जो है हमारा वो 3500 तक गया है। वो जारी बात है वो वापडा शेयरिंग के साथ गया होगा, अकेले इसके साथ वो इतने तक नहीं जा सकता।
जी दोस्तों, अब आगे देखें तो फ़ॉल्ट का होता है। फ़ॉल्ट में ये होता है कि जब हम इसकी वापडा ऑफ़ करते हैं ना, तो इसको एज़ ए वो फ़ॉल्ट लेता है। ये हम इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी ना लें इसको। तो यहाँ से हमने इसको ऑन रखना है, ताकि अगर वापडा बंद होती है ना, तो ये सोलर प्लेटों पे चला जाता है। तो हमें ये यहाँ पर एक बेल आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि अब वापडा जो है ना वो ऑफ़ हो गई है। जी दोस्तों, अब फिर मैं इसकी मेन स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो ये देखें जनाब, 841 वाट घर पर चल रहे हैं इस वक्त। 928 वाट हमें सोलर प्लेटें दे रही हैं, यानी तकरीबन जितना चल रहे हैं उतने ही दे रही हैं। ये इनमें फ़र्क इसलिए होता है, मैंने पहले आपको बताया कि रियल टाइम में ये अपडेशन नहीं हो रही होती, इस वजह से ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होता है। तो अब इसको थोड़ा सा और चीज़ें चला के देखते हैं कि ये देखें 1123 पे चला गया। मैं और चीज़ें चलाता हूँ, लाइटें शाइटें पंखे वगैरह और ऑन करते हैं। ये और मैंने ऑन की है, पंखा लाइट। ये देखें मैंने काफ़ी चीज़ें ऑन कर दी हैं। एक पंखा ऑन किया है, कुछ मैंने और लाइट्स जो हैं वो ऑन की हैं। तो ये देखते हैं अभी ये बढ़ेगा। जी तो दोस्तों, ये देखें मैंने जो चीज़ें ऑन की थी, तो 1260 वाट पे ये चला गया है, और इतने ही वाट हमें सोलर से आ रहे हैं। ये 1061 जो हैं वो इसके साथ मैच नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मैच होंगे भी नहीं, क्योंकि रियल टाइम अपडेशन नहीं हो रही होती डिवाइस पे। थोड़ा सा कुछ सेकंड का फ़र्क आ रहा होता है, इस वजह से। ये ऑन ग्रेड की तरह नहीं होता कि सारी बिजली बना के तो वापडा को दी जा रही है। यहाँ पर जब जितनी हमने घर में इस्तेमाल करनी है, उतनी हमें सोलर प्लेटों ने नीचे देनी है। अगर हम थोड़ी चीज़ें चलाएँगे तो ये थोड़े वाट देंगी सोलर प्लेटें। ज़्यादा चीज़ें ऑन कर देंगे तो फिर ये वाट बढ़ते जाएंगे। तो ये इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी मुकम्मल जो समझ है वो आ चुकी होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी के माइंड में कुछ पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।